मुकेश सर का नाम ना, अगर आप पूरा सरनेम इनका देखो, मुकेश ऋषि, बड़ा आयुर्वेदिक नाम है। काम इनके सारे मार काट, वसूली। सर ये बचपन से आपने सोचा था बड़े होके मैंने ये वाले रोल करने हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्चुअली मेरा तो कोई फैमिली से था नहीं फिल्मों में ना। तो जब फिल्मों के लिए मिलना शुरू किया तो मेरे अंदर जो भाव थे मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। एक किस्सा सुनाता था छोटा सा। यश चोपड़ा जी के साथ मेरा मीटिंग तय किया गया। मैं उनसे मिलने गया तो अंदर गया, मिले मुझसे, पाँव छुए तो बोलो बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं विलन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़े प्यार से कहा बेटा मेरी फिल्म में तो विलन होता ही नहीं। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने पाँव छुए, मैं आपको मिलके अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त मैं घबरा भी सकता था क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि एक्टिंग है क्या, करना क्या चाहिए, अप्रोच क्या करना है। तो मैंने सोचा जो मेरे अंदर है वो थोड़ी सी एक्टिंग कोर्स करने के बाद लगा कि मुझे लगा कि शायद यही है एक्टिंग जो मेरे अंदर हो रहा है। तो इवेंचुअली वही हुआ। जब पहली फिल्म मिली गर्दिश तो उसमें उसी तरह के भाव क्या थे। बात किरदार किया था सर आपने, बहुत बहुत ही कमाल। आशीष सर को भी हम कब से फिल्मों में देख रहे हैं, ओटीटी पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों में भी आप काम कर रहे हैं। 30 साल हो गए सर आपको इंडस्ट्री में। हमारे शो पे आज आए हैं आप, तो विद्यार्थी से प्रिंसिपल बनने का वेट कर रहे थे आप, मतलब इतने साल लग गए सर। अब देखिए, मतलब मैं तो बहुत 30 सालों से यहाँ पर तो था, पर आज आपकी टीम ने सोचा कि अब वो कुछ इस जगह पर पहुंचा है कि यहाँ पर इनवाइट किया जाए। सर हमारा सौभाग्य आप आए हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सालों से देख रहा हूँ, तो सभी देख रहे हैं। पर पता है एज एन एक्टर हम लोग सब बहुत सीरियस हो जाते हैं अपने काम जी। से। कॉमेडी की ये खासियत होती है कि अगर हम हल्का रख पाएं अपने आप को जी, तो आप और आपके जो यहाँ पर जो सब एक्टर्स हैं उनकी खासियत ये है कि आप लोग अपने एक्सीलेंस को तो ऊपर ले ही गए हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपनी लाइटनेस भी रखी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पर वैसे देखो कितने प्यारे बोलते हैं, कितनी प्यारी स्माइल है। फिल्म में आपको देख के डर लग जाता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा सनी देओल के साथ जब इन्होंने किया ना, मैं कहा जो बंदा सनी देओल के साथ ऐसा कर सकता है हमारे साथ क्या करेगा। तो वो भी रिश्तेदारी में थे इनके। सर मैंने सुना आपको लोग अलग अलग नामों से भी बड़ा बुलाते हैं। हाँ कपिल, ये बड़ी प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं आया आज कपिल शर्मा शो में सिर्फ इसलिए, मेरा नाम आशीष विद्यार्थी है। सर हम सब जानते हाँ, हैं। नहीं जानते, इसीलिए मतलब मेरी प्रॉब्लम है यार कपिल, मैं प्लीज समझा करो। अच्छा। क्योंकि जहाँ जहाँ घूमता हूँ लोग कहते हैं ना, पहले ऑटोग्राफ और अब सेल्फी के साथ। हेलो सर आशुतोष जी के साथ फोटो खिंचवाइए। आशुतोष तो मैं आशीष विद्यार्थी। तो उसके बाद अलग अलग नाम। उसके बाद एक जने ने तो मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, सदाशिव पुरी भी बोला। मतलब दो लोग मिला दिए। सदाशिव अमृतपुर और अमरीश पुरी, उनको मिला के। उसका लेटेस्ट था अर्चना, किसी ने कहा अपने बच्चे के साथ फोटो खींचो हिमाचल में, फोटो खींचो। बेटा पहचान नहीं, गिरीश कर्नाड जी है। तो मैंने अपनी टीम से बात किया, मैंने कहा हो क्या रहा है यार, लोग नाम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि सर कैसे जानेंगे नाम, आप क्या कपिल शर्मा के शो में आए? मैंने कहा नहीं आए। तो जाइए। तो मैं वाकई में इसलिए आया हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि मेरा नाम, आप बताइए नाम क्या मेरा? आशीष विद्यार्थी। थैंक यू सो मच। और मजेदार बात है कपिल, कई बार लोग आपको उन किरदारों से बुलाते हैं जो आपने नहीं किया। जैसे सनी साहब के साथ मैंने जिद्दी करी है, तो लोग मुझे अक्सर सर आपको बॉर्डर में देखा, क्या काम किया आपने? तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि आप उसमें आर्ग्यू नहीं करते, आप कहते हैं थैंक यू। नहीं तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि सर आप उसमें पुलिस वाले थे, तो मैं कहता हूँ 165। सर वो आप कमिश्नर थे, मैंने कहा 130। मतलब अब 240 अगर आपने फिल्में करी है तो आप नेता बने हैं, आप पुलिस वाले बने हैं, और आप सर याद है आप उधर आपको उड़ाया गया था, हाँ 175 में उड़ाया गया। तो बेसिकली जैसे ही कोई आपको किसी नाम से बुला दे, आप हाँ कह दीजिए। करेक्ट। ये सीखने वाली बात है, आर्गुमेंट नहीं करने का, आर्गुमेंट नहीं करने का, जिंदगी में खुश रहने का। क्या बात है। अच्छा आशीष सर के बारे में मैं बताऊं आपको अर्चना जी। हाँ जी। फिल्मों में तो अभिनय करते ही हैं, ये ना ब्लॉग भी बनाते हैं इंटरनेट पे ना, जहां पे भी आशीष सर खाना खाते हैं ना, फिर उस जगह को प्रमोट करते हैं। ये आपका पैशन है कि पैसे बचाने की स्कीम है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा? कपिल यार तुमको तो मेरा नाम बताने को बोला, तुम मेरे सारे स्कीम्स बता दो। कई लोग तो पैसे भी नहीं लेते होंगे आपसे ना, होता ही होगा ऐसे।
अर्चना जी तो बहुत करती हैं, एक ज्वेलरी वाले के पास चलेंगी, तुम मुझे गहने दे दो मैं तुझे प्रमोट करूंगी। एक आदमी को तो इन्होंने यहां तक कह दिया, तुम मेरे साथ रहा करो मैं तुझे एज ए हस्बैंड प्रमोट करूंगी। वो आज तक इनके घर में है। बिट्टू मेरा दोस्त है यार। बहुत अच्छा दोस्त है परमीत आशीष उन्होंने का। बताया ही होगा आपको सारी आप भी। जैसे यशपाल भाई है ना, इतने प्यारे इंसान हैं, ऐसे कमाल के एक्टर हैं, पर इन्होंने नेगेटिव बदमाशों वाले रोल इतने ज्यादा कर लिए ना कि अब ये कभी पुलिस वाले भी बन के आते ना, हमें लगता है ये बिना पैसा लिए काम करेंगे ही नहीं। सर कभी आपको नुकसान हुआ है कोई विलन वाले रोल करने का? विलेन वाले रोल करके हाँ, नुकसान तो ये लड़कियां फोटो नहीं खिंचवाती साथ लग करके, इतना दूर कर मैं बोलता हूँ भाई फिल्मों में पैसे मिलते हैं इसलिए विलन बनते हैं। आप आ सकती हैं नजदीक, मतलब विश्वास कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ। अभिमन्यु भाई को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, ये अक्षय कुमार साहब के साथ, अजय देवगन साहब के साथ, रणवीर सिंह के साथ, अभी इन्होंने इतनी फिल्में की हैं। अभी अन्नाथे में इन्होंने रजनीकांत सर के साथ भी काम किया। सर तो जब आपने रजनीकांत सर के साथ काम किया उस समय आपको तो लगा ही होगा कि अब एक बार कपिल शर्मा से मिल लूं। तो मतलब ऐसा वो एक रह गया है। नहीं वो तो बहुत सही बात आपने कही। सबसे पहले तो जब मैं ये शो देखा मैंने कहा कुछ बात होती नहीं है फिर भी आप लोग हंसाते रहते हो। अच्छा कुछ भी बात कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? वहां बैठ के मैं देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं, मगर वो कुछ ना कुछ ये बहुत मतलब इनक्रेडिबल है कि, और हर दिन आप लोग ऐसा कर पाते हो। ये मतलब कैसे हो पाता है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एज एन एक्टर हमको लगता है इतनी मेहनत करते हैं हम, क्योंकि हंसाना तो मुश्किल है, रुलाना फिर भी आसान है। हम तो ज्यादा करके रुलाने का ही काम करते हैं मगर अभी आप हंसाने का काम करते हो तो बहुत इनक्रेडिबल है। पर अभिमन्यु आई हैव टू से, आपने बोला ना, तो मैं इस टीम के साथ, कपिल और राइटर्स की टीम के साथ 10 साल से जुड़ी हूँ, कॉमेडी सर्कस से लेकर आज तक। ये टीम ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इस टीम में वो लगन है जो बाकी कई टीमों ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं कर पाती। क्या बात। थैंक यू अर्चना जी। और जो मेहनत में देखती हूँ पीछे कृष्णा लगा रहता है, कीकू लगा, वो जो लगे रहते हैं रिहर्सल करने में। कोई बोले यार आप इतनी बार इस मंच पर आए हैं, आपको लगना चाहिए कि यार ठीक है ना, एक और एक्ट है, एक और शो है, बट दे आर लाइक चिल्ड्रन बिहाइंड। बच्चों की तरह वो रिहर्सल करते रहते हैं। तभी हो सकता है। कपिल देखो लगे तो सब रहते हैं, सिद्धू जी भी लगे हुए हैं, पर कोई फायदा है? अभी ना मैं तेरी तारीफ करने वाली थी। अब कैंसिल? हाँ कैंसिल। पर आप बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना जी आज। अब ओके, अभी करेंगे। और इस बदमाश के बारे में कहना चाहती हूँ कि यू नो फॉर सो मेनी इयर्स इतना सक्सेस पाने के बाद किसी का दिमाग थोड़ा सा तो घूमेगा एटलीस्ट इस क्षेत्र में कि यार अब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है तो मैं now what do I have to prove? Every day he comes as if he has to prove something for the first time. And that is all. लव यू मैम, थैंक यू। अच्छा जी। तो मैं उसके प्ले स्कूल में गया था, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, कुर्ते में थे। मैंने कहा हेलो, उन्होंने कहा नमस्ते जी। और बच्चे का ना वो जो टैग रेस होता है ना वैसा था। तो मैं प्ले स्कूल में इधर खड़ा हुआ था, बच्चे को ऐसा कर रहा था, सब लोग अपने अपने बच्चे को ऐसे कर रहे थे, बच्चे अपने चल रहे थे जैसे। तो काफी टाइम था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि छोटे छोटे रोल करके कैसे चलता है आपका है ना। तो मतलब हाँ, तो क्या होता है, जो एक्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आदमी कभी भी कुछ भी बोल सकता है आपको। सो जी हाँ, होता है। नहीं बिल्कुल सही बात बोली। कभी कभी लोग बड़े ऐसे क्रूल हो जाते हैं। हालांकि एक्टर जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, तभी तो अपने इमोशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ और भी सवाल है जनता के। वो ये कहते हैं कि जब आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाते हैं, तो वो आती है कि भाग जाती है? तो पायलट को जाके बोलती है सर वो बुला रहे हैं। अच्छा, एक और मजेदार चीज होती है, कई बार जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आपके जो साथ बैठे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे याद है, Some of them have बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया दुनिया ने। दुनिया को तो एक बार याद है, हम लोग सामने बैठे हुए हैं, 2 की सीट, और तो मैंने उनको कुछ मांगा, तो जो मेरे साथ सज्जन बैठे हुए ना वो थोड़े ज्यादा एक्सक्यूज मी, आई कॉल यू, कैन यू डू दैट ऐसे। और अच्छा, तो और अच्छा, उस समय जो है न्यूज़पेपर, मैं टीवी इसका तो टाइम नहीं था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ, वो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एक साउंड कर रहा है।
तो बहुत देर चलता रहा, तो मैंने कहा यार अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा। Very good. जितनी देर वो आ रही है वो एक ऐसा ऐसा करें, तो मैंने कहा अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक टाइम पर आया, बैंगलोर हम लोग जा रहे थे, मैं उठाया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी जस्ट हेड आउट करके आई वेंट, उन्होंने हल्का सा एक वो दिया, देन आई वेंट टू द वॉशरूम, थोड़ी सी बात करके निकलते निकलते थोड़े से हाथ को थोड़ी नमी रखी उसमें, छिड़कने के लिए। समझे ना, बात सब करके थोड़ी सी नमी रख के वापस आया, और मैं एक्सक्यूज मी जस्ट गेट अप। तो वो उठे, मैं बैठा और मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच। और वो जो उनको किया था कि उसके बाद मैंने डाल के मैंने कहा सो गया, मैंने कहा भाई वो जो उन्होंने ऐसा किया होगा बहुत जरूरी था। There's a humor in it, और मुझे लगता है कि there's a fun in it and that's the joy of life. सर कभी ऐसा हुआ आप खुद फिल्म देखने गए हो और आप ऐसे बैठे हैं, फिर एक आदमी आया इधर बैठ गया और अपनी बीवी को इधर बिठा दिया, फिर आपको देखा और उसने कहा बीवी को तू इधर आ जा। ऐसा होता है आपके साथ? बहुत से गजब का किस्सा याद है, ये मेरे साथ नहीं हुआ था। हम लोग मेजर साहब की शूटिंग कर रहे थे, अच्छा जी। पुणे में, और तब वो ATR एयरक्राफ्ट चलता था। हाँ, और उसमें उस वक्त सीट नहीं दिए जाते थे, आप जैसे जो पहले आया बैठ जाते। और हम लोग सब बैठे, तो अमित जी वाज ट्रैवलिंग बैक, तो अमित जी ने वो फर्स्ट रो में एकदम मतलब जिससे आराम से बैठ सके वहां पे बैठना जा रहे थे, तो कोई और बैठा होता है, कपल वाज सिटिंग। अच्छा जी। तो एयर होस्टेस ने जाके एक रिक्वेस्ट किया कि इफ यू डोंट माइंड वो बैठना चाहेंगे। तो हस्बैंड ने कहा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आई हैव टेकन द सीट ना, आई एम ट्रैवलिंग विद माय वाइफ। वाइफ कहती है जाओ ना पीछे। लाइफ में पहली बार मुझे अमित जी के साथ बैठे हुए मिलेगा। कभी आपके किसी फैन ने किसी ऑकवर्ड सी जगह पे आपको सेल्फी के लिए पकड़ा है? मेरे पास किस्सा है, पर मैं बहुत सारे, देखिए मैं थोड़ा बातूनी हूँ। अच्छा सर, लगा ये आपको होगा, लगा होगा। जो बात नहीं करते उनके शॉट भी कम ही लगते हैं शो में ना। अच्छा, मैं इतना मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि आप एडिटिंग यहीं पर कर लेते हैं या बाद ये में सामने तो बंदा बैठा है, उसी समय लिखी जा रहा है यशपाल की 4 लाइनें एक कटेगी। तो दिल्ली में जो बोल रहा है उसकी गोद में बैठ जाओ, ये बेस्ट है। गोद में बैठ जाओ। और ये मोमेंट तो कभी नहीं कट सकता था। जी सॉरी सर। तो दिल्ली में एक होटल में मैं एक टॉक देने गया था, मेरा एक मोटिवेशनल टॉक। तो हम लोग वो बात करके आई वेंट डाउन टू द वॉशरूम। अच्छा जी। तो कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े स्टाइल में रहते हैं ना, थोड़ा स्टाइल में। तो एट द वॉशरूम हम लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके, जो भी सब करके जब बाहर निकल रहे हैं वो कहते हैं डू यू नो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन who is going to ask for a selfie in a washroom. I said don't even try. मैंने स्कारफेस जैसा एक लुक दिया उसको। मतलब लोग कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं सर, और आपके ऊपर आप कैसे हैंडल करते हो। बड़ी बार होता है सर, कई अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। जैसे ये बाथरूम वाली बात करें तो एयरपोर्ट पे मेरे साथ भी कैसा, और जब सारी चीजें क्लियर हैं फिर भी कई लोग पूछ लेते हैं अच्छा आप भी बाथरूम में? नहीं हमें तो आता नहीं, हम तो टीवी वाले हैं। ऐसे कभी कभी 6 महीने बाद मैं कहा मेरे चाचा जी आ रहे हैं, कमोड में से निकलेंगे अभी। आप भी बाथरूम जाते हैं? मैं कहा नहीं, वहाँ तो रिटर्न दे देते हैं, उसमें हो जाता है। खींच के थूक देते हम तो। कई तो बड़े भयंकर वाले फैन होते हैं। मतलब आप एयरपोर्ट पे 4 लोग खड़े हैं, एक सरदार जी आए, 4 लोग खड़े, सरदार जी आए, उन्हें मेरे कंधे पे हेलो हाय, हाँ ले भाई। वो अपनापन भी है ना, उनको लगता है कि यार पहले लोग मिलके थोड़ी देर बात करके बोलते हैं डायलॉग हो जाए। ना ऐसे भी होता है। अंकल वो आप डायलॉग सुना दो, वो आपने घातक का, आपने घातक में काम नहीं किया आपने। घातक का डायलॉग सुना। पर वही है सर, ये ना एक तो लोगों को इतना वो आपको देख चुके होते हैं स्क्रीन पे कि अपनापन सा भी लगता है। जैसे मेरे साथ एक किस्सा हुआ, एक आदमी फोटो खिंचाना है, ऐसे कहता है एक फोटो, मैं कहा हाँ जी ले लीजिए, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो बाद में उसका कहीं फोन आ गया तो मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे भी ले गया। अच्छा वो ना, हाँ मैं बस निकल रहा और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। ऐसा भी होता है
पर प्यार है लोगों का, अभी क्या कहें। चल मेरे संग। कपिल ये थोड़ा सा खा सकता हूँ ये? सर प्लीज, वैसे मैं ज्यादातर महिलाओं को ही ऑफर करता हूँ ये सब चीजें, पर आप मेरे फेवरेट हैं, आप खा सकते हैं। आज कोई महिला नहीं, है thank नहीं you. तो Okay, आपका sir. कोई कंपटीशन नहीं है। किशमिश चाहिए? नहीं मुझे भी नहीं। असली है सर? ना ना हाँ। लेंगे ना। अब इसको खोलना, खुलता नहीं है। आप खोल के दिखाइए। अरे तो इतने जिम विम जाते हो तो खोलो अपने आप। मुकेश सर को ना इतना अपने किरदार में घुस जाते हैं ना कि इतनी इन्होंने हीरोइन को हाथ पकड़े, ये वो। मैं जब से आया मैं 170 बार आशीष भाई का हाथ ऐसे कर चुके हैं। मतलब कोई मैं यही सोच रही थी, मैं बड़ा खुश याद हो आ रहा रहा हूँ। है। अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ और मुकेश स्ट्रॉन्ग, ये जिम, वन ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑलवेज बीन कैरिंग विद हिम इज अ कैसियो। अच्छा क्या फेंक रहा है यार। और वो रात के वक्त आफ्टर पैकअप इनके रूम के बाहर से जब भी हम निकलते थे, he used to play and he used to sing. अच्छा उनको तो पता है वो विलन है खुद। एक मिनट थोड़ा नजदीक आइए। ये कह रहा था ये विलन बनना है, तो इस बने बनाए को क्या बनाना है, तो इसको आप गैंग में शामिल कर ले। नहीं, आज पहली बार कपिल ने उसको अच्छे मुंह वाला बोला है, अच्छा, तो थोड़ी इज्जत रख लो उसकी मेरे ख्याल से। पर चलो फिर भी हमने डिसाइड किया है, तो गुंडा गैंग में आज से आ डन हो गया सर? Done. ठीक है, जोरदार तालियां मेरे लिए। मैंने अर्चना जी आपको बोला था ना, एक ना एक दिन चंदू होगा सिलेक्ट। अभिमन्यु सर, ऋषि सर, मेरे को साउथ ले जाइए बस एक बार। सर मैंने एक्टिंग ऐसी करनी है, आप देखना मेरे पुतले भी दूध के साथ धोए जाएंगे उधर। एक सेकंड, इस बात के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा दर्शकों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि गर्मी आ रही है, पशु पक्षियों के लिए कुछ पानी या खाना रखें। जैसे गर्मी आ रही उसी प्रकार से ये भी आ रहा है, तो इसके लिए भी आप पानी खाना कुछ भी रखें। पक्षियों के लिए बाद में रख दें, इसके लिए पहले रखें, पक्षी फिर भी मेहनत करके खा लेंगे। इस पे मुझे डाउट है। जी सर, आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको बता, इसका आशीर्वाद होता है मतलब अगर आप चावल वगैरह कुछ पड़े वैसा टाइप। कपिल तगड़ा वाला आशीर्वाद। सर इसने कभी खाया नहीं, रिएक्शन हो जाएगा, रहने दो। ये मेरा है स्कूल टाइम का दोस्त है, शुरू से ये बदतमीज सा रहा है। बदतमीज नहीं सर, स्कूल में मेरी बहुत ठाठ थी, उसके बाद हम कॉलेज में भी इकट्ठे थे, तब भी मेरी बड़ी ठाठ थी। लड़कियां तो मुझसे मिलने के लिए तरसती रही हैं। बहुत ज्यादा। एक लड़की एक बार कहती चलो कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं। ये घर से 2 रोटियां, दाल और मोमबत्ती ले आया। वो कहती ये क्या है, कहता कैंडल लाइट डिनर। कहती बैठना कहाँ है, कहना कहीं भी अंधेरा देके बैठ जाते। ये तो इसकी हरकतें। यशपाल जी, इतिहास गवाह है, चिराग वहीं पर रोशन होता है जहां अंधेरा होता है। तो जब बिजली का बिल ही नहीं देना तो चिराग ही रोशन होने हैं। इतना बदतमीज है ये। पिछले दिनों कोरोना चल रहा था, डॉक्टर कहता आप हाथ अच्छे से धोएं, कहता सलाह ही दे रहे हो, साबुन भी तो दो। हाँ, तो अकेले हाथ रखने से झाग थोड़ी होती है। जैसे घड़ियां आती ना वाटर प्रूफ, वैसे ये बेइज्जती प्रूफ है। ऐसे तो फील ही नहीं होता। एक बार उठाता पकड़ा गया सामान, लोगों ने गधे पे बिठाया, मुंह काला करके गधे पे जा रहा है और कोई फील ही नहीं कर रहा। रास्ते में कोई इसका जानकार मिला, कहता चाचा आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। है कोई हरकत? देखो सर, लोग हॉर्स राइडर होते हैं, मैं डोंकी राइडर था। मैं सब जानवरों में भेदभाव नहीं करता हूँ। बहुत बड़ी बात। सर प्लीज आप एक काम कीजिए, साउथ में फोन लगाइए प्रोड्यूसर को कि चंदू रेडी है लॉन्च होने के लिए। सर अर्चना जी आप फोन लगाओ प्रोड्यूसर को, उसको बोलो इसका अमृतसर का एक टिकट करा दो फटाफट। उधर यूएस में लोग मेरे शो की टिकट लेकर बैठे हैं, तुम मेरी अमृतसर की टिकट करा रहे हो। यूएस वालों, मैं आ रहा हूँ। ओह गॉड। और मैं अकेला नहीं आ रहा हूँ, साथ में ये भी आ रहा है, 1.5-2 घंटे ये भी करेगा कुछ। सुनो मेरी बात, तुम तो फटाफट निकलो यूएसए के लिए। चलो अभी शो तो 2 महीने के बाद है ना। वो तो हमारे लिए, हमने फ्लाइट में जाना, तू तो पैदल निकल पहले। चल हेलो, हाँ जी, 20-20 इंच की लोहे की चप्पलें बना दो 2, ताकि घिसे ना। ठीक है, ओके ठीक है सर। अभी जून जुलाई तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगस्त में मैं आऊँगा सर, तब ला जाऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? सर आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता है हमारी हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव हो चुकी है? बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं नीचे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ, प्लीज। आशीष सर ने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाला, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, हो रहा है ऐसा एक कमाल क्या करें। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जरूर सामने कोई लड़की होगी तभी दिल दिखा रहे हैं। ये आशीष विद्यार्थी नहीं, दिल फेंक विद्यार्थी लग रहे हैं।
सर आपके दिल में मुझे कार्ब और फैट दिख रहा है, कोई डाइट कॉन्शियस वाला आदमी होगा कोई। आगे और दिखाइए। सर आपकी सब्सक्राइबर फैमिली का मेंबर हूं, आजकल बड़ी मुश्किल में हूं, आप जिस भी डिश का प्रमोशन करें अपनी फैमिली का समझ के 2 प्लेट मुझे भेज दिया करें, नहीं तो एक ही बार में 20,000 रुपए दे दें, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से देख लूंगा। कमाल देखिए कमाल आप। दिया comment। और दिखाइए। वाह ओहो, मुकेश सर ओनली क्या वन हु बात है, कैन गौरव भाई। सी जॉन वाह, वाह, सेना। वाह। इसका क्या मतलब सर, ओनली वन हु कैन सी जॉन सेना? ये कमाल हो गया था। मैंने रामलीला किया, अच्छा। स्टेज पे पहली बार ही गया मैं। अच्छा जी। तो जो साथी थे वो कहने लगे फोटो सेशन करते हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस से पहले जो जगह है वहाँ हम लोग गए इस ड्रेस में, और वहाँ किसी ने फोटो खींच के वो ट्रैफिक ऑफिस में भेज दी, अच्छा जी। और मुझे नोटिस आ गया। अच्छा, नोटिस आ गया, हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। तो है तो हेलमेट वहां पे। तो यही तो चीज थी। फिर हमने कहा कि हर हेलमेट नहीं है, हेलमेट वही है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज हेलमेट है, वही पहन के चलाइए। इवन रावण भी अपनी हेलमेट नहीं पहन सकता। दिखाइए नीचे कमेंट। किसी ने लिखा गेटअप के हिसाब से तो आपको भैंसे पे आना चाहिए था। सर संभाल के धोती टायर में आ गई तो सटायर हो जाएगा। ऐसे कपड़े पहन के जाओ तो पेट्रोल सस्ते में मिल जाता है क्या? 2000 का खुल्ला और बाइक पे बुल्ला बड़े नसीब से मिलते हैं। ओह, और दिखाइए। एक नहीं 2 हैं फुटबॉल LOL। वाह। दिखाइए कमेंट्स। सर आप भी कच्छा पहन के पानी में कूदते हो तो हवा भरती है क्या? किसी ने रिप्लाई किया, कच्छे को थोड़ी ना पता है ये एक्टर है। अब भी धीरे धीरे बिना हाथ लगाए बैलेंस करने की कोशिश करो, तब आपकी बीवी मानेगी आपने नहीं पी है। लड़कियां ही पानी में जल परी लगती हैं, लड़के तो ऊद-बिलाव दिखते हैं। और दिखाइए। लोटे वाला जलेबा अंडा मार्केट, मल्लीताल नैनीताल। मल्लीताल नैनीताल। ये अंडा मार्केट सच्ची में कि मतलब नहीं क्या? नहीं, अंडा मार्केट है। अंडा मार्केट। अंडा मार्केट में एक भी अंडे की दुकान नहीं है, और जलेबियां मिलती हैं। फरसान और मिठाई की दुकान है। पर लोटे इसकी वाली जलेबी वो वाली नहीं है जो क्लीन होती है ना, जो कपड़े में डाल के ऐसे करते हैं, जैसे शुरू करते हैं ना बीच में तोड़ते हैं ना, ये वाली मुझे लगता है थोड़ी। ये लोटे से बना। अच्छा, लोटे से बनाते हैं ये। चलिए दिखाइए कमेंट्स क्या क्या है। सर लोटा वाला जलेबा क्या मतलब? जलेबी खा के लोटा तैयार रखना पड़ता है। आशीष सर जलेबा का डिजाइन देख के लग रहा है आपने बनाई है। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, इसीलिए तो ये दुकान वाला गुस्से में है। और आगे दिखाइए। अगर बचपन में हैंड राइटिंग ना सुधारो तो ऐसी ही जलेबियां बनती हैं। एकदम सही बात है, एकदम बहुत बहुत सही बात है। और दिखाइए। बिगिनिंग इज इजी, कंटिन्यूइंग इज हार्ड। दिखाइए कमेंट्स। लगता है डेटिंग ऐप से लड़की सेट की थी, अब धोखा हो गया। ओह, मुकेश ऋषि बी लाइक। साला लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप हल्के होने जाएं और पीछे से टो वाले गाड़ी ले जाएं। बुल्ला मत रखा कर स्कूटर खुला। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, मी एंड माई लव। अच्छा, ये आपका अकाउंट नहीं है, मैडम का अकाउंट है। मैं हूं नहीं सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा करते हो भाई साहब, जो हैं वो तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कमेंट्स दिखाइए। इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है इन्होंने प्रपोज नहीं सीधे छेड़ा होगा। अभिमन्यु बिलाइक कह रही थी भूख नहीं है, फिर भी 5,000 का ऑर्डर कर दिया। आपकी आंखें देख के लग रहा है आधा ग्लास आपने ही खत्म किया है बियर का। आधा ग्लास पी के बंदा अपनी बीवी को देखता है, पूरा पी लिया होता तो किसी और की बीवी को देखता है। सही है। और दिखाइए। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। दिखाइए जरा कमेंट्स।
अर्ज किया है सफेद बालों में खिजाब की आदत डालो, बाल रंगते ही चेहरे चमक उठते हैं। सर मैं कितनी बार भी शीशा साफ कर लूं मेरी शक्ल नहीं चमकती है। किसने रिप्लाई किया तो एक बार शक्ल भी साफ करके देख। और दिखाइए। प्रोड्यूसर के खर्चे पे होटल में मजे लेता हुआ कलाकार। सही बोला भाई। इतने सारे विद्यार्थी एक साथ, इसे आप क्लासरूम बोल सकते हो। वाह, वर्ड प्ले। बहुत बढ़िया क्रिएटिव यार, है, क्या- बहुत क्या- क्रिएटिव लोग हैं यार, Imagine, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। और दिखाइए। कमाल है। ओहो ना, ओह, चार पाई को क्या हुआ? ये खड़ी बाइक पे बैठ के फोटो खिंचाना, ऐसी चारपाई पे बैठना, ये थॉट्स दिन के कौन से पहर में आते हैं आपके पास? दिखाइए जरा कमेंट्स। फर्नीचर तो ले लिया, अभी धीरे धीरे एक फ्लैट भी ले लूंगा। किसने लिखा सर टांगे अंदर कर लो, आपके प्लॉट से बाहर निकल रही हैं। सर कोई चीज बेकार नहीं जाती, अब इसका आप पाया सूप बना लो। ये सिर्फ पाए ही है ना, चार पाई का। हाँ, तो पाया सूप बना लो यार। और दिखाइए।